हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसवी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वीकली टेस्ट। जो आप लोगों का वीकली टेस्ट है कल, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में जाने से पहले, अपना वीकली टेस्ट देने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक कहानी यह भी पाठ में किसकी कहानी वर्णित है? एक कहानी यह भी जो पाठ है उसमें किसकी कहानी वर्णित है? तो यहाँ पे ऑप्शन से आपके 1 सेकेंड, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यतीन्द्र मिश्र की, मृदुला गर्ग की, सी है मन्नू भंडारी की एंड डी है स्वयं प्रकाश की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी की। एक कहानी यह भी, इसमें किसकी कहानी वर्णित है? मन्नू भंडारी जी की कहानी वर्णित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की आज़ादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या कार्य किए थे? देश का जो आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें लेखिका ने क्या कार्य किए थे? यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जुलूस में भाग लिया, बी में है भाषण दिया, सी में है विद्यालय में छात्राओं से हड़ताल करवाई और डी में है सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। इन सभी चीज़ों में लेखिका ने कार्य किए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? देखिए, कोई भी कोई भी चैप्टर है उसका लेखक या फिर कोई भी कविता पोयम है उसका पोएट का नाम पूछना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो इसीलिए सभी चैप्टर्स के लेखक के नाम और जो पोएट्री सेक्शन है, कविता का सेक्शन है जो, उसके पोएट का नाम आपको याद करना है। तो यहाँ पे देखिए, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए है मन्नू भंडारी, बी है यशपाल, सी है स्वयं प्रकाश और डी है यतीन्द्र मिश्र। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक जो है वो है यतीन्द्र मिश्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र जी है जो है वो नौबत खाने में इबादत के लेखक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां की सहनाई में क्या समाया हुआ था? बिस्मिल्लाह खां जी की जो सहनाई थी उसमें क्या समाया हुआ था? ऑप्शंस में है, देखिए, ए नंबर में स्वयं परवतदिगार, बी है संगीत के सातों सुर, सी है उनके उस्तादों की नसीहतें और डी है सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। बिस्मिल्लाह खां की सहनाई में क्या समाया हुआ था? सभी कुछ, स्वयं परवतदिगार भी, संगीत के सातों सुर भी और उनके उस्तादों की नसीहतें भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कहानी यह भी पाठ के लेखक कौन है? एक कहानी यह भी पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके मन्नू भंडारी, बी है यतीन्द्र मिश्र, सी है स्वयं प्रकाश और डी है यशपाल। तो ये जो यह कहानी, एक कहानी यह भी पाठ के लेखक जो है वो है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी जो है इस पाठ के लेखक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिस्मिल्लाह खां मोहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका संगीत के कार्यक्रम में भाग लेना, पैदल यात्रा ना करना, दुख व्यक्त ना करना, सहनाई का निषेध ना करना। तो बिस्मिल्लाह खां मोहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगीत कार्यक्रम में भाग लेना। संगीत कार्यक्रम में वो भाग नहीं लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लेते हैं। लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या था? लेखिका की जो बड़ी बहन था उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, रंजना, सुशीला,
रजनी और रानी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुशीला। ठीक है, उनकी बड़ी बहन का नाम सुशीला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मुहर्रम के दिन किस किस चीज का निषेध माना गया है। मुहर्रम के दिन किस किस चीजों का निषेध माना गया, क्या यहाँ पे ऑप्शंस है, दान दक्षिणा देने का, रोने का, दुख मनाने का, और ऑप्शन नंबर डी है राग रागनियों की अदायगी का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राग रागनियों की अदायगी का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था। यहाँ पे ऑप्शंस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में गोरा, बी है सांवला, सी है काला, और डी है गेरुआ रंग जो होता है। तो लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनको लड़कियों का गोरा रंग पसंद था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, बिस्मिल्लाह खां को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है पद्म विभूषण पुरस्कार, बी है विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियाँ, सी है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और डी है इनमें सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में 11 की तरफ। क्वेश्चन में 11 क्या है, क्वेश्चन में 11 काशी किसकी पाठशाला है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, संस्कृति की, बी है संस्कृत की, सी है नृत्य की, और डी है संगीत की। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संस्कृति की। काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृति की। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां जो थे उनका बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, शमसुद्दीन, अजरुद्दीन, अमीरुद्दीन और सादिक हुसैन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन था। तो ये जो भी जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आपका एग्ज़ाम है, कल आपका वीकली टेस्ट है, उसके लिए है आपके लिए। तो आप बहुत अच्छे से इसको करके जाइए ताकि एक भी क्वेश्चन आप मिस करके ना आए। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके स्टडी में। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कहाँ पर आपको डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।